Well, we are discussing hydrogen atom. Today I have to do some collision-based problems. Yes. Okay? collision-based problem में पहला हम ये देख रहे हैं कि यहाँ एक हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है and this is kept at rest. और एक न्यूट्रॉन है जो मूव कर रहा है with a velocity v. और यह न्यूट्रॉन makes head-on collision with that stationary hydrogen atom. और उसमें कहता है कि find the minimum kinetic energy of the neutron for an inelastic collision. ठीक है ना? ये collision inelastic हो partially या completely, तो न्यूट्रॉन की जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होनी चाहिए? ठीक? तो ये डायग्राम में देखो मैं बताया है यहाँ पर ये है कौन सा? ये हाइड्रोजन एटम है. ये हाइड्रोजन एटम है और इन ग्राउंड स्टेट है ना, वो हाइड्रोजन एटम है और तो एक्साइटेड नहीं है, ग्राउंड स्टेट ही है वो, और केप्ट एट रेस्ट है ना, केप्ट एट रेस्ट. एक बात हो गई. ये स्टेशनरी है और ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? हाँ, न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन मूविंग विथ वेट स्पीड v. मूविंग विथ स्पीड. उससे हेड कॉलिजन किया. कॉलिजन के बाद लाइन ऑफ कॉलिजन चेंज नहीं कर रहा है और इसी वेलोसिटी हमने हाइड्रोजन एटम का v1 और ये दोनों के मासेस सेम लिए जा सकते हैं. हाइड्रोजन एटम और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा? लगभग उसको सेम ही कहेंगे. ये सेम ये m है, आई इसका भी मास क्या है? m है. आई इसका भी मास m, आई इसका भी मास m. बताओ तो सॉल्यूशन में पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहले हम मोमेंटम कंजर्व कराएं. तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे तो m भी न्यूट्रॉन का और ये हाइड्रोजन एटम जैसे सेम उसका मोमेंटम 0 और इसके लिए क्या लिखा जाए? m v1 प्लस m v2. इज इट ऑलराइट? तो v इक्वल टू क्या होगा? v1 प्लस v2. हमारे पास एक रिलेशन आ गया. आप देखो collision is inelastic. इलास्टिक collision होता है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, लेकिन इनइलास्टिक है तो collision के पहले और collision के बाद काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगा. तो बताओ तो collision के पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम बी स्क्वायर. हाँ, ये देखो तो उसके लिए हाफ एम बी स्क्वायर हो गया और हाइड्रोजन एटम के लिए 0. फिर इसके लिए हाइड्रोजन एटम हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर. ये देखो ये ऐसा तभी लिख सकते थे जब ये कॉलिजन कैसा होता? इलास्टिक. लाइक काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा और चेंज होगा तो यहाँ पर हम चेंज को लिखते हैं डेल्टा E. क्यों? ठीक है ना? यदि ये इलास्टिक कॉलिजन होता तो डेल्टा E 0 होता. अब तुम इस पे एक काम करो, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ये 2 डेल्टा E बाई m. क्या लिखा जा सकता है? क्या नहीं लिखेंगे? हाफ एम से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ. अच्छी बताओ ये v क्या v1 प्लस v2 है? तो इसको इस पर रख दिया जाए तो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा E. अब आई क्या होगा? क्या इसको यदि लिखेंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 होगा. तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कैंसिल कर क्या हम सीधे यहाँ लिख दें कि 2 v1 v2 and this is equal to 2 delta E by क्या? क्या एक रिलेशन ये मिल सकता है? चलो एक रिलेशन ये मिला. आप तुम सोचो जरा एक आइडेंटिटी पर जरा बात करते हैं इसमें, है ना? मैक्सिमम इनको निकालना है तो जरा उसको देखते हैं.
स्पेस हमने बनाया। आप देखो तो ऐसे लिखे हम v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, यह क्या होता है? क्या v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर Yes, sir. और माइनस 4 v1 v2, क्या Yes, sir. लिख सकते हैं? अच्छा, ये लिखोगे तो v1 प्लस v2 d स्क्वायर है ना, Yes, sir. और माइनस 2 और 2 v1 v2 क्या है? 2 delta E. हाँ 2 डेल्टा ई अब भाई क्या M. लिखा जा सकता है इससे? Yes, sir. v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये तो रियल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ज्यादा होगा जीरो से या कम से कम जीरो के बराबर होगा। ये जो क्वांटिटी होगी या तो जीरो होगी या जीरो से ज्यादा, ठीक है ना। रियल क्वांटिटी का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑब्वियसली हम इसमें क्या लिखेंगे, ये जो v स्क्वायर माइनस क्या, 4 delta. हाँ 4 डेल्टा ई बाई एम, ये जो क्वांटिटी होगी वह ग्रेटर और इक्वल टू 0. क्या Yes, sir. पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये बताओ तो इसको यहां पर लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4 डेल्टा ई, Pi. 4 डेल्टा ई, अब भाई क्या लिखेंगे, M. इसको ऐसे लिखा जाए mv स्क्वायर बाई 2, है ना। दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या 2 डेल्टा ई लिखोगे, Yes, sir. ठीक है ना। अच्छा बताओ तो क्या mv स्क्वायर बाई 2 दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, तो ये जो मिनिमम वैल्यू इसकी होगी mv स्क्वायर बाई 2, काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम वैल्यू, 2 यह क्या होना चाहिए, 2 डेल्टा ई, है ना। ये भी मिनिमम, Yes, sir. इक्वल टू 0 रखा। हाँ. अब इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा वो क्या करेगा, दैट विल बी स्पेंट आउट इन एक्साइटिंग द एटम, ठीक है ना। Yes, sir. ये जो एटम हाइड्रोजन एटम है वो किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो उसको एक्साइट करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए, क्या Yes, sir. तो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना हो तो क्या ये ऐसा ही होगा, नहीं। तो इसमें कितनी एनर्जी होती है, E1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Yes, sir. और इसमें कितनी होती है E2, बोलो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होगी वह क्या होगी, E2 माइनस, E1. तो ये एनर्जी जो आएगी क्या 10.2 होगा। Yes, sir. ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम है, उसको एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट शुड इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी में जो लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, दैट विल बी स्पेंट अप इन एक्साइटिंग द एटम, और उसको एक्साइट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी हुई वो दैट शुड बी इक्वल टू क्या, दैट शुड बी इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाई 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन, उसका मिनिमम वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 2, और डेल्टा ई मिनिमम क्या होना चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने लिख दिया है, Yes. क्या Yes, तो ये क्या होगा 20. 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं। Yes, sir. ये जो न्यूट्रॉन मूव कर रहा है उसके लिए इस कंडीशन को इनइलास्टिक होने के लिए उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, Yes, sir. इज इट ऑलराइट। ऐसे ही एक दूसरे प्रॉब्लम पर जरा बात करते हैं, ठीक है। Yes, sir. Now let us see this problem. The problem is similar, but the last step is changed.
इसमें क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं। हाइड्रोजन एटम से वैसे कहें तो दे आर इन ग्राउंड स्टेट, Yes. ठीक है। दिस एटम इज स्टेशनरी, दिस इज केप्ट एट रेस्ट, एंड दिस एटम इज मूविंग विद स्पीड, V. ठीक है। कलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी V2. Yes, sir. तो कहता है कि v का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि वन ऑफ द एटम्स मे गेट क्या आयोनाइज्ड, ठीक है ना। v का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि वन ऑफ द एटम्स मे गेट आयोनाइज्ड। तो पहले हम क्या करें, मोमेंटम कंजर्वेशन करें। मोमेंटम कंजर्वेशन कराए तो क्या लिखा, mv प्लस 0 क्या mv1 प्लस mv2। तो बताओ v क्या है, v1 प्लस कैसा हमने किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो क्या ये रिलेशन पाया। फिर काइनेटिक एनर्जी जरा इसका देखें, हाफ mv स्क्वायर क्या, और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कलिजन के बाद हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ये लिख सकते थे। यदि कलिजन इलास्टिक होता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगी कलिजन के बाद, है ना। अब वो चेंज जो आया है वो हमने लिखा डेल्टा E, ठीक है ना। इन एन इलास्टिक कलिजन डेल्टा E will be equal to 0। अच्छा आप देखो इसको फिर पहले की तरह लिखे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर और बोलो प्लस 2 डेल्टा E बाई m होगा ना। अच्छा v की जगह हम क्या लिखते हैं, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर क्या, तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा E बाई m। कैसा लिखा है, इसको एक्सपेंड करोगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, ये कैंसिलेशन के बाद ये 2v1 v2 ये इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डेल्टा E बाई क्या, ये हमारे पास एक रिलेशन हो गया। अब उसके बाद हमने v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर लिखा था, उसके लिए जरा सोचते हैं तो v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, ये इसी इक्वल टू v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2 क्या, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4v1 v2। ये जो क्वांटिटी होगी दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव या दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इससे हम एक यहाँ पर देखा कि v स्क्वायर नहीं, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखते हैं v स्क्वायर माइनस 4v1 तो 4 डेल्टा E लिख देंगे, नहीं 4 डेल्टा E बाई कैसा लिख देंगे। तो आप देखो तो ये जो क्वांटिटी v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर वह ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम लिख सकते हैं ये पॉजिटिव होगा ना, तो v स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा E बाई m दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। कैसा लिखेंगे, अब हम जरा देखते हैं यहां क्या इसको लिख सकते हो, v स्क्वायर क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 4 डेल्टा E बाई m। तो v लिखोगे ग्रेटर इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर डेल्टा E बाई m, ठीक है ना। v मिनिमम वैल्यू पूछा है तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ओवर डेल्टा E बाई क्या m। अब देखो इसमें यहां पर ये देखना है कि डेल्टा E का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जो इसमें रखना है, वन ऑफ द एटम्स मे गेट आयोनाइज्ड। तो देखो ये हमको पता है
कि यदि हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होगी? 13 points. हाँ, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? Yes, sir. यदि उसको जस्ट आयोनाइज करना है तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको दी जाए इलेक्ट्रॉन को, तो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी क्या आउट फ्रॉम द एटम, वो बाहर चला जाएगा एंड द एटम विल बी आयोनाइज्ड। ठीक है ना? तो एटम ग्राउंड स्टेट में है तो इसको आयोनाइज करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो होगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes. For the ionization of the atom, the minimum required energy वह कितनी होगी? इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना? Yes. तो भी मिनिमम का कैलकुलेशन करना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स से हो जाएगा। Yes. स्क्वायर रूट के भीतर क्या लिखेंगे? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Joule. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना होगा, तो 1.6 I into 10 to the power -19 से मल्टीप्लाई करो। क्या? Yes, sir. तो इतना क्या हो जाएगा? वो जूल में आ जाएगा। और यहाँ पर M की वैल्यू हाँ, तो 1.67 और 10 to the power क्या? -27 एक केजी। तो ये 2 आएगा और कैलकुलेशन के बाद ये 3.6 I into 10 to the power 4 Yes. मीटर पर सेकंड। इसके कैलकुलेशन के बाद देखो तो ये आना चाहिए। Yes, sir. अब इसको लिखा जाए तो क्या आ जाएगा? 7.2 7.2 I into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड। इस एटम की जो वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए वो 7.2 I into 10 power 4 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। Yes. इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी और वह कोलिजन करेगा तो वन ऑफ द एटम्स विल बी क्या? मे गेट आयोनाइज्ड। तो एक चीज समझना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट में है तो उसको आयोनाइज करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उतनी एनर्जी पॉजिटिव दी जाए तो क्या होगा? दैट में बी आयोनाइज्ड। ठीक है ना? Yes, sir. क्या ये कैलकुलेशन क्लियर है? Yes. I think this explanation is clear. Yes. Now let us consider another similar problem. Yes. ठीक है ना? Now see this problem. इसमें हम देखते हैं ये एक न्यूट्रॉन है that is moving with a velocity v और उतने ही स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम विच इज इन ग्राउंड स्टेट वो भी मूव कर रहा है, कोलिजन हो रहा है। Yes. तो कहता है कि ये फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन फॉर विच इनइलास्टिक कोलिजन मे टेक प्लेस। इनइलास्टिक कोलिजन इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। ठीक है ना? तो इसकी वेलोसिटी को हम लोगों ने दी तो दिया ही नहीं है। कोलिजन के बाद ऐसी सिचुएशन बनता है, उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा हम तो जानते नहीं हैं। v1 v2 ऐसे लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी का जब नहीं होगा तो जरा ऐसे देखते हैं तो एक इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? हाफ एम वी स्क्वायर। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? Half mv square. हाफ एम वी स्क्वायर। राइट? Yes, sir. कोलिजन के बाद इसकी बोलो हाफ एम v1 square. v1 स्क्वायर प्लस Half mv2 square. v2 स्क्वायर। ठीक है? कोलिजन इन इलास्टिक देयर विल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज हुआ वो डेल्टा E. कैसे लिख सकते हैं? Yes, sir. तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लिख सकते हैं ये, और ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर क्यों? Yes, sir. और यहाँ पर प्लस 2 डेल्टा ई By बाई क्या लिखेंगे? n. m। ये 2v स्क्वायर पर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 square. v2 स्क्वायर
प्लस 2 डेल्टा ई by m. बाई क्या यहीं से बात की जा सकती है? Yes, sir. देखो V1 पॉजिटिव हो या नेगेटिव, V1 स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, V2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो अभी पॉजिटिव ही होगा। तो ये जो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है ना, V1 और V2 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है ना, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर ये हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। Yes, sir. तो यहीं से यदि बात की जाए V1 स्क्वायर Plus V2 square. will और भी यहीं से बात की जा सकती है, क्या समझा जा सकता है कि V1 और V2 चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव तो V1 स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, V2 स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये जो पॉइंट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर है तो ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा? जीरो है, पॉजिटिव होना चाहिए। Yes, sir. तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहीं से ये रिलेशन ले लिया जाए तो ये जो क्वांटिटी होगी 2V स्क्वायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू क्या 2 डेल्टा ई By m. एम, ऐसा होना चाहिए। Yes, sir. क्यों? तो V स्क्वायर होगा और ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा ई बाई एम होना चाहिए। तो V जो आना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू रूट ओवर डेल्टा ई बाई क्या, M. क्या ऐसी बात की जा सकती है? Yes, sir. आप देखो V का वैल्यू मिनिमम तो उतना होगा और वो जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है तो दैट विल बी स्पेंट अप इन क्या, जस्ट एक्साइटिंग द एटम। जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ तो कहाँ जाएगा? क्या दैट विल बी स्पेंट अप इन जस्ट एक्साइटिंग द एटम। Yes, sir. तो एटम को एक्साइट करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। Yes, sir. तो इससे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये चीज समझी जा सकती है, आई थिंक दिस इज ऑल राइट, दैट द लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी will be spent up, है ना, in exciting the atom, exciting That. the atom। और इसको एक्साइट ग्राउंड स्टेट में है तो एक्साइट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी होगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। Since the atom is in the ground state, so the minimum required energy, to excite it वो कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन। Volt. क्या Yes, sir. ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाना है तो क्या ये होना चाहिए? Yes, sir. तो भी मिनिमम हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ये वेलोसिटी जो का मिनिमम वैल्यू जो आएगा रूट ओवर डेल्टा ई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 1.6 आई टू क्या 10 पावर माइनस 19 क्या ये हो जाएगा जूल। Yes, sir. और हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो क्या लिखे? 1.67 और 10 टू द पावर माइनस 27 kg। Yes, sir. ठीक है ना? इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 3.13. 3.13 Into 10 to the power 4. हो आएगा क्या? Yes, sir. मीटर पर सेकंड। इस न्यूटन की जो मिनिमम वेलोसिटी है ये होनी चाहिए। हम यहाँ पर जो हुसैन का विश्व की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्या इसी से हम लोग ये काम हमारा हो जा रहा है? Yes, sir. है ना? V1 V2 पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो V1 V2 पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, V1 स्क्वायर पॉजिटिव होगा, V2 स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। Yes. और उससे यह बात समझी जा सकती है। Yes, sir. ठीक? Yes. आई थिंक दिस इज ऑलराइट। Yes. चलो।
Let us do this problem, right? Of course, this is not a collision-based problem. लेकिन इसमें हम लोगों ने इस तरह का प्रॉब्लम किया है, इसको हमने उसमें नहीं किया था, हम जरा इसको करते हैं। ये पार्टिकल है, पोटेंशियल फील्ड दिया हुआ है U, यानी काइनेटिक उसकी पोटेंशियल है कि r स्क्वायर by 2 के अनुसार वेरी कर रही है। r is the distance of the particle from fixed point, k is a positive constant, और मास ऑफ द पार्टिकल इज m, ठीक है ना? यदि बोर का क्वांटम कंडीशन इसमें होल्ड करता है तो पार्टिकल की जो परमिशिबल एनर्जी होगी उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? दैट इज द प्रॉब्लम। तो पहला ये है कि इस पोटेंशियल फंक्शन से हम लोग फोर्स निकालेंगे माइनस डी यू बाई डी आर, है ना? एंड दैट फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाई आर लिखेंगे, कुछ रिलेशन आएगा। तो यू जो दिया हुआ है वह क्या है? के आर स्क्वायर बाई फोर्स हम क्या लिखते हैं? माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक? आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, नेगेटिव साइन। तो ये पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, ऐसे, है ना? वो ध्यान रखना होगा। फ्रॉम विच द फोर्स कैन बी डिराइव्ड। तो बताओ, इससे फोर्स हम निकाला, ये क्या हुआ बोलो तो? माइनस डी डी आर और के आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है? तो ये माइनस के बाई 2 लिखा है तो, और माइनस 2 आएगा ये, ठीक है ना? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आर आर भी होगा, के आर, अच्छा हाँ डिफरेंशिएट, फिर एक घट गया ये, तो आर हो जाएगा यहाँ। यस सर। तो क्या होगा? ये के आर आएगा, आना चाहिए। डिफरेंशिएट किया है, 2 आ गया, और एक घट गया तो ये यही आएगा, के आर आ गया। अब दिस विल, अब वहां पर माइनस नहीं ना है? नो सर, के एम वी स्क्वायर बाई आर सेंट्रीपिटल फोर्स, वो क्या लिखेंगे? के आर। एम वी स्क्वायर क्या आएगा? के आर स्क्वायर। क्या एक रिलेशन ऐसा आया? यस सर। ये होना चाहिए। टोटल एनर्जी जो होगी उस पार्टिकल की, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल वो क्या होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। E should be equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy half mv square, यस सर। हाफ mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी है? के आर स्क्वायर बाई 2, है ना? यस सर। तो देखो हाफ हो गया, mv स्क्वायर आया, के आर स्क्वायर आया है ना? तो के आर स्क्वायर बाई 2 प्लस के आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हुआ? के आर स्क्वायर। के आर स्क्वायर। यस सर। टोटल एनर्जी तो ये आ गई है, क्या? यस सर। टोटल एनर्जी जो होगी वो के आर स्क्वायर फ्रॉम बोथ क्वांटम कंडीशन, बोथ क्वांटम कंडीशन ये हम लगाए तो क्या आना चाहिए जरा देखो तो? mvr equals to हाँ, nh by 2 pi, AVR and this is equal to NH by 2 pi. 2 pi, क्यों? यस सर। तो ऐसा करते हैं, NV कितना आएगा? nh by 2 pi. NH by 2 pi R होना चाहिए, यस सर। नहीं? तो मैं काम करूं, जरा स्क्वायर कर दिया जाए इसका, स्क्वायर करके जरा देखें तो क्या होता है। स्क्वायर किया जाए तो एम स्क्वायर अब v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर कैसा होगा? यस सर। अच्छा ये कब किया जाए, एम लिखो और एम वी स्क्वायर लिखो, एम वी स्क्वायर के आर स्क्वायर होगा, तो यह बराबर ऐसे लिख सकते हैं एम के आर स्क्वायर,
kr square, Yes. and this should be equal to n square H square. h square by 4 pi. 4 pi square r square. क्यों? Yes, sir. तो यहाँ पर m के को इधर कर दिया जाए तो r4 लिख रहा हूँ तो क्या लिख सकते हो? N square. H r4 लिखा जाए तो n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 pi square. 4 pi स्क्वायर MK. m के होगा। क्या Yes, sir. ये लिख सकते हैं? तो r स्क्वायर यदि लिख रहा हूं तो क्या लिखोगे जरा देखो तो r स्क्वायर nh NH. by 2 pi Under root MK. अंडर रूट m के। Yes, sir. क्यों ऐसे लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. r स्क्वायर हमने n के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। आप देखो वहां चलते टोटल एनर्जी जो इसकी आई है वो k r स्क्वायर, K R square. R square की वैल्यू. इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए थे। उसमें हम ये कुछ इक्वेशन का नाम मेरे मालूम हुई है। अब टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया हुआ है वो के आर स्क्वायर है। टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एनर्जी ऑफ पार्टिकल E इज इक्वल टू लिखना है तो हमने के आर स्क्वायर लिखा है Yes, sir. तो k लिखा है यहाँ, आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा? NH. NH by 2 pi Under root M. mk, NH by 2 pi Under root K by. अंडर रूट K by M. k by m। क्यों? Yes, sir. क्या इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं? Yes, sir. नहीं? I think this explanation is clear. That's all for today. Thank you.